वहीं सदनों में और लोकसभा की जो कार्रवाई है दूसरी बार स्थगित हुई है और 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है और राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामे के आसार इस वक्त बने हुए हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। 19 दिसंबर को खत्म होगा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, ड्रामा करने की बहुत जगह है, सदन में हंगामे की कोई जगह नहीं। पीएम ने कहा विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, पराजय की निराशा से बाहर निकले, अपनी रणनीति बदले, विपक्ष में टिप्स देने को तैयार। पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बोली मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है, ड्रामा का मतलब है कि चर्चा ना होने देना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं कर रही है, सरकार गरीबों का वोट कटवा रही है। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा हमें इजाजत नहीं मिली तो सदन नहीं चलेगा, इनकी मंशा है कि वैध वोटों को काट दो और कह दो कि ये घुसपैठिए हैं। बिहार में नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा विधानसभा पहुंचे। जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड, दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में कांजीगुंडा और दूसरी जगहों पर एनआईए की रेड। चेन्नई में चक्रवात दितवाहा के बाद शहर में तेज हवाएं चल रही है, बारिश से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित। तिरुवल्लुर में चक्रवात दितवाहा का असर दिखा, जिले भारी बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, उफान पर समुद्र, तेज हवाएं चल रही है। बिहार में दिखेगा तूफान दितवाहा का असर, गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा। पिछले 24 घंटों में किशनगंज सबसे ठंडा रहा। श्रीलंका में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, फंसे यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वायुसेना ने 24 यात्रियों को कोलंबो पहुंचाया, 3 गंभीर घायलों को कोलंबो से एयरलिफ्ट किया गया। श्रीलंका के 40 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के कारण स्मॉग की परत, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इलाके में AQI खराब कैटेगरी में, कई इलाकों में AQI 325 के पार। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत छाई, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इलाके में AQI खराब कैटेगरी में। दिल्ली के ITO के पास भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, स्मॉग की परत के साथ AQI 325 दर्ज किया गया। आनंद विहार के पास भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 दर्ज किया गया। प्रदूषण के साथ इलाके में धुंध की परत। दिल्ली में ठंड ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली में 5 साल में सबसे ठंडा रहा नवंबर, अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री दर्ज किया गया। रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान और गिरेगा। 15 दिसंबर के बाद से शीतलहर चलने का अनुमान। पूरे भारत के सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाई जाएगी। एयर इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर खास ट्रैवल फायदे मिलेंगे। अमृतपाल सिंह की पैरोल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। अमृतपाल सिंह के सरकार के फैसले को चुनौती दी। सरकार ने पैरोल देने से इनकार किया था। संसद में विंटर सेशन में शामिल होने की मांग।
आरबीआई रेपो रेट घटाने का ऐलान कर सकता है। रेपो रेट कम होने से लोन की ईएमआई घटेगी। आरबीआई अगले शुक्रवार को ऐलान कर सकता है। असम में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। असम के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप। कोडेन कफ सिरफ मामले में मास्टरमाइंड शुभम का पिता भोला जायसवाल गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता से अरेस्ट किया। महाराष्ट्र में एआई जांच से महिलाओं में कैंसर का पता चला। 2500 महिलाओं की एआई से बची जान। महाराष्ट्र में 1010 महिलाओं में समय रहते गर्भाशय कैंसर का पता चला है। 1040 महिलाएं गर्भाशय कैंसर की कगार पर थी। उज्जैन एकादशी पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रृंगार दर्शन और भस्म आरती की गई। तमिलनाडु के थूथुकुडी में क्रिसमस का जश्न शुरू। क्रिसमस से पहले बाजार और उपहारों से सजाया गया। अलीगढ़ में भारतीय अंतरिक्ष यात्री और आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत। सेंट फिडलेसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सालाना कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। सांखली में अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। शिमला में कांग्रेस नेता विनय कुमार ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान। कहा, बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल हैं। दलाली का सिस्टम आज भी चल रहा है, इसलिए बलिया अभी बर्बाद है। कौशांबी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 2 कॉकर्स बदमाश गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार। जबलपुर में इंस्टाग्राम से हनी ट्रैप करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एक युवती समेत 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के तिया रेलवे स्टेशन पर हंगामा हुआ। ट्रेन में आतंकवादी की झूठी सूचना से हड़कंप। कोतवाली पुलिस ने सघन चेकिंग कर 3 युवक को हिरासत में लिया। सीट विवाद निकला असली कारण। राजस्थान के कोटा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। शिव परिवार की मूर्ति को किया गया खंडित। हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। भारत बांग्लादेश सीमा पर नई बाढ़ की तैयारी। नई बाढ़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। भारत बांग्लादेश पर हाल के दिनों में सुरक्षा गतिविधियां तेज हुई है। पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्च पैड कर रहा था एक्टिव। बलूचिस्तान में 24 घंटे में से 7 धमाके। ग्रेनेड हमले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 गार्ड घायल हुए। रेलवे स्टेशन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया। पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इंग्लैंड के वॉर्सेस्टर में भारतीय छात्र विजय कुमार शेओरोन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से बंद के बाद ट्रंप के बयान के बाद दोनों देशों में बढ़ी तल्खी। विवादों के बीच ट्रंप ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर बात की। दक्षिणी सीरिया में आईएसआईएस के हथियार का भंडाफोड़। अमेरिकी सेना का बड़ा हमला। 15 हथियार भंडारों को अमेरिकी सेना ने खत्म किया।
ट्रंप ने कहा रूस के साथ शांति वार्ता सही दिशा में बढ़ रही है। यूक्रेन वार्ता के बाद ट्रंप बोले अगले हफ्ते अमेरिकी दूत जाएंगे रूस। अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। तालिबान ने पाकिस्तान के दबाव को ठुकराते हुए कहा अफगान लोगों के सब्र का इम्तिहान ना ले पाकिस्तान। तुर्की ने मानव रहित लड़ाकू जेट किजिलेमा का सफल निरीक्षण किया। हवा में उड़ते हुए तेज रफ्तार ड्रोन को टारगेट कर से हवा मिसाइल में सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। जर्मनी में धूर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी के नए यूथ विंग जनरेशन जर्मनी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन। नाजी दौर जैसी सोच का फिर से उभरने का डर। एलन मस्क का बड़ा दावा एआई से होंगे इंसानों के सारे काम। अगले 20 वर्षों में लोग नहीं करेंगे नौकरी। सरकार देगी यूनिवर्सल हाई इनकम। टेस्ला बनाएगा ह्यूमनॉइड रोबोट। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाता